नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती कल थी, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने आज गए। और कल कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी पर कंट्रोवर्सी खड़ी की। अब डिलीट किए जा चुके ट्वीट में कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने अटल को अंग्रेजों का मुखबिर और भीड़ को उकसाने वाला बता दिया। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा को वाजपेयी नहीं बल्कि कल मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिवस याद आया, जिस अटल जी की शख्सियत ऐसी थी कि उनके लिए यह कहा जाता रहा कि वो अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में है। तो सवाल पब्लिक का है कि क्या ऐसे अटल पर कांग्रेस डबल गेम खेल रही है? आखिर वाजपेयी की जयंती पर जिन्ना की याद क्यों आई? पहले अटल का अपमान फिर सम्मान, राहुल गांधी की मोहब्बत की यह कैसी दुकान? यही है आज सवाल पब्लिक का। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी ना देखें। इन्हीं अटल ने 2003 में संसद में उनकी सरकार की आलोचना में इस्तेमाल किए गए सोनिया गांधी के शब्दों पर सोनिया गांधी को आईना भी दिखाया था। पहले आप सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी की इसी स्पीच का यह हिस्सा। सारे शब्द इकट्ठे कर दिए हैं एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। Incompetent, insensitive, irresponsible. लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। It is a government that has betrayed the mandate of the people. हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला है। It is a government that has betrayed the mandate. किसने आपको जज बनाया है? मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी की ये दो बातें इसलिए सुनवाई ताकि आप समझ सकें कि अटल जी जब विरोधी की आलोचना करते थे उसमें गंभीरता होती, साथ ही भाषा की मर्यादा भी हुआ करती थी। लेकिन उन्हीं अटल जी की जयंती पर कांग्रेस नेताओं के शब्दों को आप जरूर पढ़ें। गौरव पांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने क्या लिखा वो आपके सामने। 1942 में सभी आरएसएस सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बायकॉट किया और अंग्रेजों के मुखबिर बनकर आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के बारे में अंग्रेजों को सूचना दी थी। नेली नरसंहार हो या फिर बाबरी का गिराया जाना, वाजपेयी ने भीड़ को उकसाया था। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने अटल जी को जयंती पर श्रद्धांजलि नहीं दी, उल्टे ट्वीट क्या किया वो आपके सामने रखते हैं। संजोग से आज मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में उन्होंने एक बार भी इस्लाम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यह पवन खेड़ा ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट के करीब 10 घंटे पहले पवन खेड़ा ने क्या ट्वीट किया था वो भी आपको बताते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी उदार दिखे। मुखौटों के ऐसे ही सयाने प्रयोग और दुरुपयोग में आरएसएस को महारत हासिल है। वास्तविकता में अच्छा आरएसएस बुरा आरएसएस वाली बहस नहीं हो सकती। ये शब्द थे पवन खेड़ा के। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटल जी के अपमान पर कांग्रेस से माफी की मांग की। मुझे लगता है देश से उनको माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी जल्द मांगनी चाहिए। ये वही नेता हैं जो आप उनके पुराने भाषण यहाँ के भी निकाल कर देखेंगे, भोपाल के तो ऐसा ही करते रहे। और अगर आप पुराने भाषण उनके उस समय के भी देखेंगे तो कोई ऐसा मौका कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय या मोदी जी के समय नहीं चूकती जहां देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोई कसर छोड़ी हो। तो आपने अनुराग ठाकुर को सुना।
अटल जी को कांग्रेस ने उदारता का मुखौटा बताया। भले ही गौरव पांधी ने अपना ट्वीट डिलीट अब कर दिया है, लेकिन अटल को अंग्रेजों का मुखबिर और भड़काऊ नेता बताया गया उनके ट्वीट। लेकिन आज अटल जी के सम्मान का हवाला देकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अटल जी की समाधि सदैव अटल श्रद्धांजलि देने गए। ये तस्वीर भी आपके सामने। आजकल राहुल गांधी ये नारा लगा रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी। सवाल ये उठता है कि क्या अटल जी से भी कांग्रेस की वही वाली मोहब्बत है जो राहुल गांधी ने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी से गले मिलकर दिखाई। जुलाई 2018 में मोदी से अचानक गले मिलने के बाद संसद में ही उनका एक ऐसा वीडियो भी चर्चा का विषय बना था जिसे लेकर यह कहा गया था कि राहुल गांधी आंख मार रहे हैं। बहरहाल अटल जी को राहुल जी की श्रद्धांजलि के बहाने कांग्रेस ने किस तरह प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया है, इसे भी आप देखिए। मैं पहले तो इस बात का जवाब दे दूं कि जब राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी संस्थागत रूप से कुछ करती है तो वही पार्टी की विचारधारा है और वही पार्टी का स्टैंड है। किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता वो चीज मायने रखती है। कि राहुल गांधी एक तपस्या पर निकले और वो कहते हैं ये कि मैं एक तपस्या पर निकला हूं, मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या के स्वरूप है। और जब आप तपस्या करते हैं तो आप सबको जोड़कर चलने की कोशिश करते हैं। और जब राहुल जी वहां जाते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति की समाधि पर गए जिन्होंने 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री को और आज के प्रधानमंत्री को राजधर्म की शिक्षा दी थी। तो आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द सवाल पब्लिक का में आज चर्चा आगे बढ़े। पहला और बड़ा सवाल, अटल जी पर कंट्रोवर्सी खड़ा कर उनको श्रद्धांजलि, कांग्रेस की यह कैसी सियासत। सवाल यह भी कि जयंती पर कांग्रेस को अटल नहीं याद आए, जिन्ना क्यों याद रहे। और सवाल यह भी कि अटल बिहारी वाजपेयी की राजधर्म वाली नसीहत मोदी के खिलाफ कांग्रेस का क्या सबसे बड़ा हथियार है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आशिफ सुहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी अटल जी की समाधि पर गए, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, स्वागत इसका करना चाहिए। फिर उसके बाद ये तंज क्यों आप लोगों की ओर से? नहीं, पहली बात तो राहुल गांधी जी 24 घंटे के बाद गए। मुझे लगता है किसी भी बात में उन्हें जो स्वाभाविक देरी हो जाती है रिएक्ट करने में, शायद वैसी ही देरी उनसे हुई। अटल जी की जयंती पर सबने उनको कल याद किया, पूरा देश उनको कल याद कर रहा था, पूरा भारत सुशासन दिवस के रूप में मना रहा था। लेकिन अपने प्रिय अटल जी को याद करने के लिए राहुल गांधी जी को शायद एक दिन बाद का समय उनके सलाहकारों ने बताया और एक दिन बाद हो गए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम ऐसा ही मान लेते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के निम्नता भरे ट्वीट्स किए हैं, जिस प्रकार की अपनी विचारधारा को सामने रखा है, ये स्पष्ट है कि वो राजनीति के अजात शत्रु, जिनका विरोधी भी जिनकी प्रशंसा करते थे, जिनकी वाक्पटुता की पूरी दुनिया भर में तारीफ होती रही है। दुनिया ने लोहा माना है कि इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिंदी के इस भाषण की अब तक बार बार सराहना होती है, जिनको सुनने के लिए विरोधी पक्ष के लोग भी रुक करके धैर्यपूर्वक इंतजार किया करते थे। वो कवि हृदय, वो पत्रकार, वो अजात शत्रु राजनेता, उनके संदर्भ में उनकी जन्म जयंती के दिन उनके देहावसान के बाद इस प्रकार की टिप्पणियां करना, ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र को दिखाती है। ठीक है, आपके 30 सेकंड राकेश जी, आपके 30 सेकंड समाप्त हुए। ओपनिंग रिमार्क्स के लिए इस कार्यक्रम में हम शुरुआती 30 सेकंड ही देते हैं, उसके बाद डिबेट ओपन करेंगे। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। एक दिन पहले अटल जी को अंग्रेजों का मुखबिर बता दिया गया, पवन खेड़ा को जिन्ना याद आते हैं, आज राहुल गांधी जाते हैं, क्या हम इसे डबल गेम नहीं माने? देखिए, आप जिनके ट्वीट्स पढ़ रहे हैं गौरव के, वो कोई कांग्रेस के बहुत बड़े नेता नहीं, वो तो सिर्फ कांग्रेस के लिए ट्वीट करते हैं। और उनकी इस ट्वीट को मैं उनसे 100% इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा तो उनकी टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए, भारतीय संस्कृति है, मैं इसको मानता हूं। ये अलग बात है कि भाजपा रोज नेहरू जी को गाली देती है, उनके बारे में झूठ फैलाती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कांग्रेस को ये करना चाहिए। लेकिन अगर गौरव पांडी के ट्वीट्स के ऊपर डिबेट हो रहा है राष्ट्रीय चैनल पर, होना चाहिए, तो प्रज्ञा ठाकुर ने आज क्या, मैंने अभी पुलिस कंप्लेंट फाइल किया उनके खिलाफ कि एक समुदाय को हथियार उठाकर दूसरे समुदाय का सर काटना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो टेरर अक्यूज्ड आज भी है और बेल पर बाहर मेडिकल ग्राउंड्स पर कहती है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है।
ठीक। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? किसी एक सोशल मीडिया के लड़के पर डिबेट होती है और होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ये आपका अधिकार है और करना चाहिए, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ये कहते हैं कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय का सर काटना चाहिए, उस पर कभी बात होगी? ठीक है तहसीन भाई, मैं आपके इस सवाल को राकेश जी के सामने रखूंगा और जब डिबेट ओपन होगा तो वो इसका जवाब देंगे। शुरुआती 30 सेकंड आपके भी समाप्त हुए, लेकिन अमरजेश अवस्थी जी जो बातें कही तहसीन भाई ने, और तहसीन भाई वो एक नॉर्मल ट्वीट, क्या आप कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष बैठते हैं उनके एआईसीसी कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके किसी ट्वीट को बहुत हल्के में लिया जाए, इसलिए यह चर्चा उठी। लेकिन अमरजेश अवस्थी जी, पहले अपमान फिर सम्मान की बात, क्या इससे मोहब्बत की जो दुकान है वो जस्टिफाई हो जाएगी? राकेश जी, दो बातें। पहली बात तो यह कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, मुझे मालूम नहीं है बड़े छोटे का इनका क्या मानदंड क्या है, कौन सा पैमाना है जिससे ये बड़ा मानते हैं, जिसको ये बड़ा मानते हैं, जिसको ये छोटा मानते हैं। पवन खेड़ा, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, पता नहीं ये बड़े हैं या छोटे हैं, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए आज इन्होंने कह दिया कि वो तो छोटा सा नेता, वो कुछ भी बोलता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाना, वो बात अलग है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि जब हम कहा करते थे कि इनकी दुकान बंद होने वाली है तो कहते थे दुकानदारी क्या होती है। आज राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं मैं दुकान चला रहा हूं अपनी, और दुकान में ये बेच रहा हूँ, नया माल लेके आया हूँ, नया माल बेच रहा हूँ। तो अब कम से कम ये ना कहें कि दुकानदारी उनकी बंद होने वाली। ठीक है, मैं फिर लौट कर आता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, अब आपके पास में आता हूं। आप लोगों की पार्टी कहां स्टैंड कर रही है सर? जो कल का ट्वीट था कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस ट्वीट पर स्टैंड कर रही है, या आज राहुल गांधी अटल जी को श्रद्धांजलि देने गए वहां पर स्टैंड कर रही है? तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन आशिफ सोहेल आपसे मैं सवाल पूछता हूं। जिन्ना याद आते हैं कांग्रेस पार्टी को के एक नेता को, पवन खेड़ा को, उन्हें अटल जी नहीं याद आते हैं। आपको लगता है ये सही स्टैंड है? देखिए, जो है नहीं इस दुनिया में उनके बारे में बात करना का कोई वो नहीं है। देखिए, एक विचारधारा अलग हो सकती है, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शख्सी तौर पे जो हो सो अटल जी की एक शख्सियत अलग थी, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रखते थे वो चीज़ अलग है। वो जो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूं ऐसे इस किस्म के कोई ट्वीट करा जाए या कोई स्टेटमेंट्स दिया जाए किसी के बारे में, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। जो लोग दुनिया में नहीं, हमें एक इंसानियत बताना है, वो बेहतरीन इंसान होने का आपको सबूत जब भी होता है। जो इंसान जब आपके बीच में नहीं है उसके बारे में गलत बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलत बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आपका संपर्क टूट गया था। मेरा आपसे सवाल था सर कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड कल का था, आपकी पार्टी उस कल के स्टैंड के साथ है कि अटल जी अंग्रेजों के मुखबिर थे, या फिर उनके जन्मदिन पर जिन्ना को याद कर लिया जाए, या फिर आज राहुल गांधी उनका सम्मान कर रहे हैं? आपकी पार्टी दोनों में कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक बात को साफ कहती है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है वो आज आपके सामने है, और वो राहुल गांधी जी से बड़ा नेतृत्व हम समझते हैं उनका नहीं है जिनके ऊपर ये डिस्कशन। इसके मतलब कि कांग्रेस ने खुद ही उसको सिरे से खारिज कर दिया। जो चीजें के सामने रख दिया, तो इस बात को तो समझ लेना चाहिए कि कोई समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उस स्टेटमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, उस स्टेटमेंट के साथ नहीं है, ये आधिकारिक राय। स्वामी दीपांकर जी, भारत में धर्म में, सनातन धर्म में यह परंपरा रही है कि एक तो आलोचना हम बड़े सधे अंदाज में करते हैं, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी अपने जीवन में किया करते थे, और खासतौर पर जब कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसकी आलोचना तो बिल्कुल भी नहीं करते। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ने इस लाइन को पार किया कल? मैं समझता हूं कि राकेश बाबू, वो व्यक्तित्व बहुत साधारण, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वो व्यक्तित्व जो इस देश में भारत रत्न हो, वो व्यक्तित्व जिसके शब्द अगर आज भी आप सुनिए तो मेरे दिमाग और दिल और जहन से नहीं जाते कि गंगा जल में मेरी अस्थियों को कान लगाकर भी भारत के सुनोगे तो भारत माता की जय की ही आवाज आएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के लिए जब आप कोई अनबुझे शब्द इस्तेमाल करते हैं या जहर बुझे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को बहुत निम्न स्तर का कर देते हैं। अपितु राहुल गांधी का वहां जाना, पुष्प चढ़ाना, यह एक अच्छी बात है, और राजनीतिक मर्यादा व्यक्तित्व में और व्यक्ति में हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इससे इतर हो जाते हैं
तो इसके परिणाम अत्यंत दुखद होते हैं। जो वर्तमान पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप लोग देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होता। मैं तो खुद एक यात्रा कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं राकेश बाबू, ये बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होता। इसीलिए शब्दों की और व्यक्तित्व की मर्यादा हमेशा बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, शुरुआती रिमार्क का दौर समाप्त हो गया और इसलिए डिबेट को मैं यहां से ओपन भी करता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले तहसीन, एक सवाल आपसे है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी और उस पर एक सवाल यह भी बनता था कि आप नकार दे रहे हैं जो गौरव पांदी का ट्वीट है, कौन है, मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के। मैं सवाल पूरा कर लूं, लेकिन आप अगर वाजपेयी जी के जन्मदिन पर उनकी जगह जिन्ना को याद कर लेते हैं, पवन खेड़ा जी को भी तो आप नकार नहीं देंगे, क्या ये जस्टिफाइड लगता है सर आपको? नहीं, एक तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं, मैं गौरव को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं, मैं उसको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, मैं आपके शो पे झूठ नहीं बोलूंगा और मेरा मित्र भी है। मैं ये कह रहा हूं कि गौरव पांदी या पवन भाई, उनका ओहदा, और मैं स्वामी जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, वर्तमान जो हमारी राजनीति का डिस्कोर्स हो गया वो बहुत गलत हो गया, नेगेटिव हो गया, नहीं होना चाहिए। चाहे वो वाजपेयी जी की आलोचना हो, चाहे वो नेहरू जी की आलोचना हो, ये नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। दोनों ने देश की सेवा की, दोनों प्रधानमंत्री थे और दोनों ने काम किया देश के लिए और अच्छे मन से काम किया। लेकिन अगर हम गौरव पांडी पर डिबेट करते हैं, पवन भाई पे करते हैं, और ये आपका अधिकार है, तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो टेरर अक्यूज आज भी है, उसे बेल मेडिकल ग्राउंड्स में मिला, कोर्ट में उस पर टेरर चार्जेस अपहोल्ड किया, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने टाइम्स नाउ को नाविका जी को कहा है, मैं इसे हृदय से माफ नहीं कहूंगा, प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, तो वो एक समुदाय को कहती कि हथियार उठाकर दूसरे समुदाय का सर काटो, मैं वर्बैटम उनको कोट कर रहा हूं, मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है, तब उस पर क्यों भाजपा नहीं? तो तहसीन, आप उनकी आड़ में जाकर क्यों छिप रहे हैं? तो अगर किसी और ने कुछ कहा तो इसका मतलब पवन खेड़ा ने जिन्ना को उदार बताकर अटल जी को नहीं याद कर ठीक किया, क्योंकि वहां पर साध्वी प्रज्ञा ने कुछ कहा। आपको ये लगता है? बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। मैं आपके शो पे कह रहा हूं, और मैंने में एक गट से कहने के लिए, हमें वाजपेयी जी को याद करना चाहिए, अच्छा बुरा उनके टेन्योर में क्या हुआ, नेहरू जी के समय क्या हुआ, इंदिरा जी के समय क्या हुआ, भविष्य में मोदी जी के टेन्योर में क्या होगा, और भगवान उनका लंबी आयुष्य दे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मैं इसे मानता हूं। लेकिन अगर हम गौरव पांडी पे डिबेट कर रहे हैं, जो करना चाहिए, तो फिर हम जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेरर अक्यूज्ड है, मेडिकल ग्राउंड पे बाहर है और कहती है हथियार उठाओ, उसकी आलोचना ये सवाल तहसीन भाई, ठीक है, ये सवाल तहसीन भाई इसलिए भी उठता है ना कि बीजेपी के किसी नेता की ओर से बयान आता है तो बार बार दूसरी पार्टियों की ओर से यह कहा जाता है कि बिना अनुमति के, बिना ग्रीन सिग्नल के तो नहीं कुछ बोला होगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा कुछ ग्रीन सिग्नल दिया गया? ये सारी बातें उठती हैं, इसलिए इन बातों पर सवाल उठता है। मैं आता हूं, लेकिन जो आपने बातें कही राकेश त्रिपाठी जी, उनका जवाब जो तहसीन पूनावाला ने कही। नहीं, मुझे लगता है कि आप पहली बात तो बयानों की समानता नहीं कर सकते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, जिन्होंने देश को न्यूक्लियर पावर शक्ति संपन्न बनाने का काम किया, जिसके वक्तव्य से पूरी दुनिया आह्लादित होती थी, उनको गौर से सुनती थी, आप उनके संदर्भ में जब टिप्पणी कर रहे हो और इस प्रकार की न्यूनता की टिप्पणी कर रहे हो और आप उसकी तुलना कर रहे हैं जाकर के कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या कहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो बयान मैंने देखा है जिसमें उन्होंने आत्मरक्षा के संदर्भ में कोई बात कही है, उनकी बात की आलोचना, उनकी बात के इस पक्ष और विपक्ष में तर्क गढ़े जा सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ इस बात की साम्यता कर सकते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न के संदर्भ में कोई उन्हें गद्दार कह दे, कोई उनके संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना करके और उनको गुड आरएसएस बैड आरएसएस के साथ डिबेट में जोड़ करके उनको अपमानित करने का प्रयास करे। आप उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बयान को साथ उठा रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप भी कहीं ना कहीं उस बयान को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। तहसीन भाई, तरीका ठीक नहीं है आपका? देखिए, आप भी वो बयान को कंडेम करिए। देखिए, सबसे अव्वल तो आपने सुहेल भाई मैं आता हूं, तहसीन एक जवाब दे दें, क्योंकि राकेश त्रिपाठी जी ने सीधे ये कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर सवाल उठाया गया कांग्रेस पार्टी में, तुलना ठीक नहीं, तो तहसीन एक जवाब दे दे, फिर मैं आता हूं आपके पास। अव्वल तो राकेश भाई ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को कंडेम नहीं किया, ये चीज आपने नोट की। मैंने कंडेम किया, इन्होंने नहीं किया, ये फर्क है राकेश भाई और मेरे में अंदर। दूसरा सवाल, भारत रत्न तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जंग आजादी में आजादी के लिए जिन्होंने लड़ी थी, सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने जेल में बिताया, सबसे ज्यादा वक्त बिताया। आदरणीय और भारत रत्न तो इंदिरा गांधी भी थी। कितने बयान, कितने फेक न्यूज़ उनके बारे में फैलाया जाता भाजपा द्वारा। तीसरी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, एक फैक्ट चेक करते, प्लीज राकेश जी आप फैक्ट चेक करना।
भारत न्यूक्लियर पावर वाजपेयी जी के समय तो बना ही, सेकंड पोखरान ब्लास्ट, लेकिन पहले इंदिरा जी के समय बना। इंदिरा जी के समय हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, चीन को भी हराया, लेकिन उनके बारे में भी झूठ बोला जाता, उनकी भी आलोचना होती, उन पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी होती। आप उन सब चीजों की आलोचना करें, किसी की नहीं होनी चाहिए, ना नेहरू जी की, ना इंदिरा जी की, ना राजीव जी की, ना वाजपेयी जी की। ठीक है, मेरे में गट्स है ये मना करने के लिए, आप में गट्स नहीं है, और आप में गट्स नहीं है प्रज्ञा ठाकुर पे टेरर अक्यूज कहने के लिए। वो एक टेरर अक्यूज थी, है, और इस वक्त एक टेरर अक्यूज मेडिकल रीजन पे बेल पे ब्राउन है, और एक समाज को कह रही है आप हथियार उठाओ दूसरे समाज के खिलाफ। ये नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। संविधान के राकेश खिलाफ। त्रिपाठी जी के कहने का मतलब था कि वो आत्मरक्षा के संदर्भ में ये बयान था, इसलिए उसको वो डिफेंड कर रहे हैं। मैं आगे, जस्टिफाइड है। ठीक है, अवनीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी आज क्यों गए होंगे? क्या उन्हें लगता है कि एक और मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर दिया जाए और एक और हिंदू वोट बैंक को खुश कर दिया जाए? क्या ये डबल गेम आपको दिखता है? देखिए राकेश जी, वो खुद उन्होंने दुकान की कुछ बात की है, वो मैं समझ नहीं पाया, वो लोग समझे हैं। एक बात बड़ी साफ सी, मैं एक बात से असहमत हूं यहाँ पर, कि कोई व्यक्ति अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। ये व्यक्ति की आलोचना नहीं है। जब व्यक्ति किसी देश के संवैधानिक पद पर बैठा है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा, आलोचना, सही गलत, उचित अनुचित का निर्णय करेगी ही। हम इतिहास को आज नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री तक नहीं, आप उससे पहले देखें। हम ये कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो समय से पहले हो गई थी। तांत्या टोपे नाना जी और लक्ष्मीबाई ने ये गलती की, वहां पर इस तरीके से लड़ना चाहिए था, तो क्या उनकी आलोचना होती? क्या नेहरू जी ने जो गलतियां की हैं उस समय, उस गलतियों पर विचार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे हम नेहरू जी के कारण, नेहरू जी से कोई व्यक्तिगत विरोध है इसलिए हम कर रहे हैं। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो किया और जो नहीं करना चाहिए था, चाहे वो यूएनओ की सीट हो, चाहे तिब्बत पर समर्पण हो, चाहे चीन से दोस्ती का एक जो उन्होंने किया, और अक्साई चीन जिस तरीके से गए, इन सब के बारे में आलोचना होगी। लेकिन बात यह है कि देश के प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार कहना, ये कहां से सच है? आप कहते हैं, जब हम आपको कहते हैं तो कहते हैं हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का। आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा साल नेहरू जी ने जेल में बिताए थे। अरे सर, उन्होंने तो सिर्फ जेल में बिताए थे, जो फांसी पर चढ़ गए सैकड़ों लोग, हजारों लोग, उनके बारे में भी कुछ बोलिए। ये नहीं है कि 9 साल जेल में रह गए तो उनको प्रधानमंत्री पद उनके लिए आरक्षित हो गया। उनका परिवार भी तो है जिन्होंने सर्वस्व बलिदान दे दिया था। आता हूं तहसीन भाई, आता हूं। एक नहीं है, सैकड़ों हजारों लोग हैं। ठीक है तहसीन भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। बहुत संक्षेप में, मैं ज्यादा नहीं डिबेट को डाइवर्ट करूंगा, सिर्फ एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। ये बार बार, और यही नेहरू जी का अपमान है, कहा जाता है नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस की सीट दे दी। 28 सितंबर को, और आप टाइम्स नाउ को बोलना मुझे फैक्ट चेक करें, रिटन आंसर और ओरल आंसर में पार्लियामेंट में नेहरू जी ने कहा था कि हमारे पास इसकी कोई ऑफर नहीं है परमानेंट सीट की यूनाइटेड नेशंस की। इसकी एक बहुत लंबी फेरिश्त है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताओ, चाइना 5th मेंबर बनता है यूनाइटेड नेशंस का। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, चाइना जब परमानेंट मेंबर बना यूनाइटेड नेशंस का, वर्तमान चाइना, वो नेहरू जी के देहांत के बाद, उसके पहले जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे वो ताइवान था, जो ताइवान अपने आप को चाइना। तहसीन भाई, आपकी इस बात का जवाब अवनीश जी देंगे नेहरू जी के बारे में। तहसीन भाई, आपकी इस बात का जवाब अवनीश जी देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या इसका मतलब है कि अटल जी को गद्दार बोल दिया जाए, उन्हें अंग्रेजों का जासूस बता दिया जाए? क्या बीजेपी की ओर से या किसी नेता की ओर से नेहरू जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है। और किस तरह के फोटोज ट्वीट हुए नेहरू जी के, इनके ऑफिशियल हैंडल गद्दार बताया गया सर? किस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं, ठीक है, गद्दार बताया गया। यूनाइटेड नेशंस का, नहीं, यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस वाला, ये व्हाट्सएप नहीं वो नहीं, ठीक है, क्या झूठ में आपको नेहरू जी के बारे में बोलते समाप्त करता हूं। मैं आता हूं अवनीश जी, पार्लियामेंट के अंदर, अवनीश जी मैं आता हूं। नहीं तहसीन भाई, क्या गद्दार बताया गया? 10 सेकंड सर, फिर आप बोलिए। पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला नेहरू जी के बारे में कि कांग्रेस के नेहरू जी ने चुनाव हार गए थे वल्लभ भाई पटेल के अंदर के खिलाफ प्रधानमंत्री बनने के लिए। कांग्रेस के इतिहास में से कोई चुनाव हुआ ही नहीं था। नहीं तहसीन भाई, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि क्या गद्दार, मुखबिर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ नेहरू जी के लिए? नेहरू जी के लिए इससे कई और बुरे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा होता है, और उनके बारे में झूठ फैलाया जाता है नेशनल टीवी और पार्लियामेंट के अंदर। जैसे तहसीन भाई, जैसे गद्दार और मुखबिर से बुरे शब्द क्या हैं? आता हूं अवनीश जी। तहसीन भाई, गद्दार और मुखबिर से बुरे शब्द क्या है नेहरू जी के लिए? आप ये कह दो कि नेहरू जी
प्रधानमंत्री के चुनाव हार गए थे, वो बनने ही नहीं थे, सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिले थे, पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री। तो ये गद्दार मुखबिर बताना थोड़े नहीं हो गया तहसीन भाई, नहीं गद्दार मुखबिर बताना थोड़े नहीं हो गया ये। सर आप किसी को कहो जो देश के पहले प्रधानमंत्री जो बने प्रधानमंत्री, आप उनके बारे में पार्लियामेंट के अंदर वर्तमान प्रधानमंत्री तो ये फैक्ट टेरर का आप आरोप लगा सकते हैं, गलत बातें फैलाने का आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़े नहीं है कि इसकी तुलना गद्दार और मुखबिर जैसे शब्दों से कर देंगे। जो नेहरू जी के फोटोज है लॉर्ड माउंटबैटन और एडमिना के साथ, उन फोटोज को किस किस तरह के बीजेपी के हैंडल्स ने ट्वीट किया, क्या क्या झूठ फैलाया उनके बारे में, वो बोलिए। ठीक है अवनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और कपिल जी आपके पास अपमानित करने का कोशिश हुआ है। ठीक है राकेश जी, ठीक है, झूठ बोला गया, ठीक है, लेकर झूठ बोला गया, यूनाइटेड नेशंस को लेकर झूठ बोला गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा और एक झूठ बोला गया कि नेहरू जी ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न दिया, ये भी झूठ है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, झूठ बोलना एक अलग बात, मुखबिर और गद्दार बताना एक अलग बात। जवाब मुझे देना है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पहली बात तो यूएनओ के बारे में शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है, वो कोई संघ के नहीं है, आरएसएस के नहीं है। एक बात, अरे बीच में नहीं बोला था ना मैं जी, सॉरी, आप शशि थरूर ने लिखा। नंबर 2 बात, आप एक बात देख लीजिएगा, वहां पर विजय लक्ष्मी पंडित के साथ उनका जो पत्र व्यवहार हुआ है उसमें नेहरू जी, मेरे पास इस समय सामने किताब नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ उस पत्र की, जिसमें वो लिख रहे हैं कि हमें अपने लिए वहां पर यूएनओ की सीट के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें चाइना के लिए सीट की कोशिश करनी चाहिए। ये नेहरू जी का पत्र है, बाकायदा बहुत विस्तृत पत्र, आप कहेंगे तो मैं आपको फोटोस्टेट कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने करेक्ट है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, आधा मत। अरे भैया, अरे भैया बात सुनो ना, आप अब कॉन्टेक्स्ट मत निकालिए। राकेश जी क्या बात है, बीच में बौखला क्यों जाते हैं इतने? ये जब मैं इनको तथ्य देता हूँ, प्रमाण देता हूँ, जब मैं प्रमाण दे रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें चीन के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक पब्लिक का सवाल। दूसरी बात, नहीं राकेश जी ठीक है, जल्दी पूरा करिए, पूरा करिए। लॉर्ड माउंटबैटन और लेडी एडविना माउंटबैटन के बारे में जो भी तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें सब झूठी हैं, लेकिन जो एडविना माउंटबैटन की बेटी ने जो कुछ लिखा है वो तो सच लिखा है ना। उसको तो आप आरएसएस और बीजेपी के द्वारा फैलाई गई गंदी हरकतें नहीं बताते ना, उन्होंने जो लिखा उसको आप कोट कर लीजिए। ठीक है, सवाल पब्लिक का ये मंच है तो पब्लिक के सवाल अब ले लेते हैं। इंदौर से अंजनी कुमार शर्मा का सवाल आया है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता नफरती बयानबाजी करते हैं, ये कैसा दोहरा रवैया है? जाहिर सी बात है ये सवाल तहसीन भाई आपके लिए होगा, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं कि अटल जी के निधन हुए 4 साल बीत गए, 4 साल बाद क्यों याद आई? क्या अगले चुनाव से पहले राहुल गांधी खुद को उदार दिखाना चाहते हैं? दोनों सवाल मेरे लिए। बिल्कुल जी, पहले तो वाजपेयी जी की हमेशा कांग्रेस ने प्रशंसा की है, राजनीतिक तौर से उनकी आलोचना की होगी, लेकिन हमेशा प्रशंसा की है, हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया है। माननीय सोनिया जी ने कोऑपरेट किया है, पार्लियामेंट उस वक्त चलता था और आप जानते हैं कि किस तरह से कोऑपरेट किया है। जो पॉलिटिकल आलोचना होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि अगर मैं जिंदा हूं वो राजीव गांधी जी की वजह से, जिन्होंने मुझे डिप्लोमेट बनाकर न्यूयॉर्क भेजा ताकि मेरा इलाज हो सके। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन रिकॉर्ड है, ये इसी राहुल गांधी के पिता जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, राजीव गांधी। दूसरा जो आपका सवाल था कि नेहरू जी जो आलोचना को लेकर है, मैं दोबारा से कहता हूं, रोज किसी की भी आलोचना नहीं होनी चाहिए, चाहे वाजपेयी जी हो, राजीव जी हो, व्यक्तिगत आप पॉलिटिकल आलोचना बिल्कुल करें, उनके नहीं, मेरा एक सवाल ये था जिसे आप मिस कर रहे हैं तहसीन भाई, कि 4 साल बाद ये जो दूसरा सवाल कंट्रोवर्सी ट्वीट को लेकर था वो तो दर्शक का था, उसमें मैंने ऐड कर दिया था कि 4 साल बाद क्यों सर? 2019, 20, 21, 22 आने के बाद इन 4 सालों में भी तो जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते थे, दिल्ली में ही उनकी समाधि है। नहीं, लेकिन हमेशा जो गांधी परिवार है और कांग्रेस है, उन्होंने हमेशा वाजपेयी जी के साथ की तारीफ की, हमेशा रीच आउट किया, तारीफ की है, लेकिन श्रद्धांजलि अर्पित करने उनकी जन्म जयंती पर आज 2022 में गए राहुल गांधी या फिर कोई भी कांग्रेस नेता? कभी भी कोई अच्छा काम शुरू करने के लिए गलत समय तो होता नहीं है, अच्छा काम शुरू किए। 2022 में चुनाव तो 2024 में ना, तब 2024 की तैयारी 2022 से कर रहे थे, आपका आरोप है। फिर 2020 में गए होते तो आप कहते चुनाव हार गए इसलिए गए। हमेशा आपके पास रीजन होगा, सही काम किया या गलत काम किया। सही काम किया तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूं, जो इस शो पर नेहरू जी के बारे में झूठ बोला गया, जो प्रज्ञा ठाकुर ने बोला, आप उसकी आलोचना कीजिए। मैं तो कर रहा हूं, गौरव पांडे में कह रहा हूं गलत है। ठीक है, एक और सवाल तहसीन भाई मैं आपको रोकता हूं, एक और सवाल आया है, वीडियो क्वेश्चन है। राजेंद्र मोहन लाल है वाराणसी से, चंद्रमोहन देहरादून से हैं, इन दोनों लोगों के सवालों को सुनते हैं।
कांग्रेस अटल जी पे कंट्रोवर्सी खड़ी करके क्या हासिल करना चाहती है? अगर बीजेपी नेहरू की आलोचना कर सकती है तो कांग्रेस अटल की आलोचना क्यों नहीं कर सकती? तो ये देखिए, ये एक सवाल है, और जिस तरीके के सवाल है, एक तहसीन भाई से सवाल है, एक राकेश त्रिपाठी जी से सवाल है। क्योंकि तहसीन भाई आपने अभी बोला, तो पहले मैं राकेश जी को मौका देता हूं कि अगर आप लोग नेहरू जी की आलोचना कर सकते हैं तो अटल जी की आलोचना क्यों नहीं? ये पब्लिक का सवाल है। राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, आलोचना से परे कोई नहीं है। आलोचना किसी की भी की जा सकती है, लेकिन आलोचना सम्यक होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। आप जानबूझ करके जन्म जयंती के दिन, जब हम सुशासन दिवस मना रहे हो, जब हम अटल जी के तमाम सारे वो उनके ऐसी वाकये, उनके घटनाक्रमों को याद करके आनंदित हो रहा हो देश, और ऐसे समय में जानबूझ करके कुछ नफरत भरी बातें कोई की जाए, कुछ जानबूझ करके लोगों को उद्वेलित करने के लिए बातें कही जाए, मैं मानता हूं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अटल जी की पंक्ति थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो कम से कम ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपना मन का जो छोटापन है ना, इस मन के छोटेपन को त्यागना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा राजनीति में अजात शत्रु नेता सामान्य नहीं होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं होते हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, आप आलोचनाएं जिसकी करनी हो, अटल जी की नीतियों की आलोचना करनी हो, बिल्कुल करिए, लेकिन उसके लिए समय तो तय करिए ना। आप उनकी जन्म जयंती के दिन, जिस दिन सब लोग उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हो, उनको आदर की भावांजलि व्यक्त कर रहे हो, उस समय जानबूझ करके आप नफरत फैलाने वाली बातें करेंगे, आप मन को दुख पहुंचाने वाली बातें करेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस बिहेवियर के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और जो बार बार राहुल जी कह रहे हैं ना कि हम नफरत को मिटा करके मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार की मोहब्बत की बात है? पार्टी के भीतर लोगों को मोहब्बत नहीं सिखा पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल के नेताओं को मोहब्बत सिखाने जा रहे हैं। पहले अपना घर दुरुस्त कर लीजिए, पहले अपने नेताओं को ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरे को शिक्षा दीजिए। ठीक है, चलिए। मोहब्बत तो खैर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिखाई थी, उसके बाद तस्वीरें आई थी जिसमें ये क्लेम किया गया था कि राहुल गांधी आंख मार रहे हैं। लेकिन सोहेल भाई एक मिनट, जो पब्लिक का सवाल है उसका जवाब मिल जाए, मैं आपके पास भी आता हूं। तहसीन भाई, दूसरा सवाल ये था, समय को लेकर सवाल है, शब्दों को लेकर सवाल है, आखिर ये कंट्रोवर्सी खड़ा करके आप लोग चाहते क्या है? कोई नहीं, किसी ने कांग्रेस में कुछ कहा, उनसे तो बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने अपना आदर दिखाया। बात मुझे लगता है कि, और कांग्रेस इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन जब देश के गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते, टाइम्स नाउ पे बाइट ले रही थी, टाइम्स नाउ भारत भी थे, कि नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशंस की सीट गंवा दी, झूठ, बिल्कुल झूठ बोला गृह मंत्री। उसकी आलोचना करने में किसमें हिम्मत है? इस डिबेट के अंदर, इस पैनल में, वो झूठ को भी जस्टिफाई करेंगे। देखिए, अंतर मेरे में और इनमें ये है कि जो गलत है मैं उसको गलत कह सकता हूं, इनमें हिम्मत नहीं आपकी, ठीक है। ये फर्क है कांग्रेस की आइडियोलॉजी और भाजपा की आइडियोलॉजी, ठीक है। ये फर्क है मेरे जैसे लिबरल्स में और इन जैसे भाजपा के समर्थकों में। आपने ये बातें पहले कही थी, जिसका जवाब अवनीश जी ने दिया था। एक सलमान खुर्शीद का बयान है, आगे बढ़ने से, ठीक है, एक सलमान खुर्शीद का बयान है, आगे बढ़ने से पहले वो सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नौजवान व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब तपस्या करूंगा, मैं 3000 किलोमीटर चलूंगा और तपस्या करूंगा कि ये देश टूट ना पाए, ये देश खंडित ना हो, हम सब एक रहें। लोगों ने पूछा क्या ये चुनाव के लिए, क्या ये राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तपस्या तपस्या होती है, राजनीति राजनीति होती है। तो ठीक है, ये आपने सुना होगा स्वामी दीपांकर जी, जो बातें सलमान खुर्शीद ने कही हैं। आपको लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परंपरा को देखते हुए ये बातें ठीक है, तपस्या लगती है, या फिर एक पॉलिटिकल ये तप है? देखिए, है क्या कि ये राजनीति में चलता है। चंद्रशेखर जी हों, वेंकैया नायडू जी हों, वेंकैया नायडू जी कह रहे हैं जो आंध्र के हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हों, तो इस तरह की पदयात्राएं होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि पदयात्राएं नहीं होती। एक पदयात्रा मैं भी कर रहा हूं, ये तपस्या भी कह सकता हूं। ये मेरी है कि पदयात्रा भिक्षा यात्रा है, जो कि जातियों में बटे सनातन को एक करने की है। तो हर व्यक्ति यात्रा और पदयात्रा करता है राकेश भाई, उसमें बुरा नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्तित्व या जिस मतलब एक दिव्य व्यक्ति कहूं, अपने एक संस्मरण बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जिनकी उम्र 109 साल थी। वो मुझसे ये कहते थे, जब अटल जी को हम लोग सुनते थे तो
तो हम लोग बहुत तल्लीनता से सुनते थे, क्योंकि उनकी एक एक बात बहुत डिप्थ होती थी, गहराई भरी होती थी। उसके बावजूद भी अजात शत्रु जैसे शब्दों का उनके लिए संबोधन किया जाता है, जिनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी जिनके प्रिय हो, जिन्हें लगाव रखते हो या जिनके बारे में अच्छा बोलते हो, कोई भी व्यक्तित्व के प्रति जब आप बोलते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व का नैतिक पतन उसी क्षण कर देते हैं। तो ठीक है, मेरा मानना यही है। एक स्वामी जी, एक पदयात्रा वाजपेयी जी ने भी की थी और उस दौरान उनसे ये पूछा गया था 80 के दशक में कि आपकी ये पदयात्रा कब तक चलेगी, तो उन्होंने कहा कि जब तक पद नहीं मिलता है तब तक ये यात्रा चलेगी। तो क्या इसी तरीके से देखा जाए मौजूदा यात्रा को भी? देखिए, ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है राकेश भाई, मगर मैं ये कहूंगा कि पदयात्रा वो कर रहे हैं और निसंदेह वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो इन चीजों को भी हमें याद रखना चाहिए। परंतु वो कहे कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं और उन्हीं से जुड़ा कोई व्यक्ति उस मोहब्बत पर पलीता लगा दे, तो सोचने जैसा विचार तो बनता है। और निसंदेह तहसीन भाई ने अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। निसंदेह हम भी इस तरीके की बातों से और बहुत निम्न स्तर की बातों से इत्तेफाक रखने की तो छोड़िए, अगर मैं वो दोहराऊं तो मुझे लगता है कि मुझे पाप लगेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बातें कही। दो और वीडियो क्वेश्चन हमारे पास, दिव्यांशु सिब्बल हैं दिल्ली से और साथ ही स्मृति रावत हैं दिल्ली से। इन दोनों सवालों को पहले सुनते हैं। अटल को तो नेहरू, इंदिरा, नरसिम्हा राव सभी सम्मान करते थे, तो अगर राहुल उनकी समाधि पर चले गए तो अचरज कैसा? अटल ने तो भाषा की मर्यादा का ख्याल हमेशा रखा। उनका सम्मान का दावा करने वाले सभी लोग कम से कम भाषा का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, पहला सवाल दिव्यांशु का निजेश जी आपके लिए था कि क्यों इतना आश्चर्य है सर, अगर राहुल गांधी चले गए इसका तो बड़े खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करना चाहिए। नहीं, उसका मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जाने का किसी ने विरोध नहीं किया। राहुल गांधी के जाने के बावजूद कांग्रेसी लोग उनकी पार्टी के लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उस बात का विरोध है। राहुल गांधी के जाने का विरोध तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी ने किया होगा। ये कहा जा रहा है कि वो तो अटल जी के समाधि पर नमन करने जा रहे हैं, एक श्रद्धांजलि अर्पित करते जा रहे हैं। इसका मतलब श्रद्धेय व्यक्ति हैं अटल जी। नहीं, मसला विरोध का नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनके जाने का विरोध, लेकिन एक तो बात आप मानेंगे कि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। इसमें आश्चर्य व्यक्त करने की भी जरूरत है क्या? नहीं, आश्चर्य सिर्फ इसलिए ऐसा है ना कि तहसीन ने तो कह दिया कि जब शुरू करें तब अच्छा है, सिर्फ इतनी सी बात है, बस यही बात है ना। ठीक है, दूसरा सवाल तहसीन आपके लिए था, स्मृति रावत का सवाल कि बार बार शब्दों की मर्यादा, अटल जी को लेकर इस तरीके से बातें, खासतौर पर उनके जन्म जयंती के दिन, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर दूसरे नेता हो, कई बार हमने देखा है मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर भी शब्दों की जो सीमा है वो लांघी जाती है, तो शब्दों का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? नहीं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो स्वामी जी ने कहा मैं उसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। वर्तमान राजनीति इस तरह से घिर गई है कि सभी राजनेता, सभी, इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री भी आते, इस मर्यादा को पार कर देते और सभी को इस मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। जब वर्तमान प्रधानमंत्री सोनिया जी के बारे में कहते हैं जर्सी काऊ, वो भी गलत है। या मेरे मित्र शशि थरूर की मरूम पत्नी के लिए कहते 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो भी गलत है। तो मैं समझता हूं, और जो कांग्रेस के नेता कहते हैं वो भी गलत है। मैं आपकी शो पे हिपोक्रेट नहीं बनूंगा, वो भी गलत है, ये जो प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द। तो हमें एक डिबेट, देखिए आपके शो में कितने अच्छी तरह से डिबेट हो रहा है, हम एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे, लेकिन हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, हम डिसएग्री कर सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है, यही तो जमहूरियत है। हम डिसएग्री करते, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। हमें सबको, और प्रधानमंत्री से लेकर सभी छोटे नेताओं को शब्दों पर चयन रखना चाहिए। ठीक है, शब्दों पर चयन रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं मौजूदा राजनीति में ये वाकई कभी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तहसीन भाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आशिफ सोहेल के पास में जाता हूं। आशिफ भाई, एक बात बताइए कि अगर आप चाहें तो मैं एक मिनट, आशिफ ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला है, मैं उनके पास चला जाऊं। आशिफ सोहेल भाई, एक और जिन्ना को याद कर लेना, फिर एक और जन्म जयंती पर उनके अगले दिन चले जाना, क्या आपको लगता है कि ये दो तरीके के वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या फिर सिर्फ इसे एक घटनाक्रम के तौर पर देखा जाए? देखिए, वो एक ट्वीट था, वो उनकी पर्सनल विचारधारा थी, कोई एक पार्टी की नहीं हो सकती है, या राहुल जी ने कभी
किसी के बारे में गलत नहीं किया। देखिए हमारे जो फेलो पैनलिस्ट है गलत की बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं, तो आप अभी जैसा ऐसी ने बताया है कि स्वाति प्रज्ञा के ऊपर क्यों आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। वो खुलेआम बोल रही है कि मुसलमानों को मार दो, चाकू 30 किलो। मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से ऐसी कोई चाकू, ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो भारत में मुसलमान को मार सके। देखिए इसको कंडेम करना चाहिए। ऐसे चीजें बोलने से ही लोगों के दिलों में नफरत आ रही है, आम नागरिक परेशान हो रहा है। देखिए मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। आप ही के पास आपको देखिए ये एक सुनिए, आप पहले मुझे खत्म करनी है। एक टेरर एक्ट में अक्यूज है जो बम ब्लास्ट के केस में है, ऐसे स्टेटमेंट अगर दे रही है उसको आप कंडेम नहीं करवा रहे हैं टीवी के ऊपर। पहले उसे करवाए ना आप वो चीज के ऊपर। राकेश के बारे में बताया गया वो तो गलत है, गलत तो गलत ही होगा, पर ये क्या सही है? राकेश त्रिपाठी जी कंडेम करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनका अधिकार है। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं ये उनका अधिकार है। आशीष सोहेल भाई, ये मैं उनसे जबरदस्ती नहीं दिलवा सकता हूं। दूसरी बात है कि आज हम डिबेट वैसे भी सुन लीजिए सर। नहीं, ये तो अब तो ये अब ये आप बताइए, आप एक पार्टी का कोई आदमी ने ट्वीट किया तो इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। ये तो खुलेआम मारने की बात कर रही है ना, बताइए आप। और कब तक? देखिए ये मुल्क के अंदर नफरत की जगह नहीं है। राहुल जी ने बिल्कुल सही बताया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत लेकर आए हैं। नहीं समझिए आशीष सोहेल भाई, प्लीज देखिए, मैं बहुत इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं सर। देखिए सर, सुनिए ना, सुनिए सर। अब नीचे जी एक मिनट। आशीष सोहेल भाई, ये चीख चिल्लाहट का शो नहीं, इसमें बहुत शांति से एक दूसरे की बातें सुनते हैं। सवाल पब्लिक का के इस कार्यक्रम में आपने हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही सर। हमने तो कहीं भी हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं किया। किसने कहा चाकू से मुस्लिम मरेंगे नहीं मरेंगे? ये बातों का जिक्र यहाँ पर करने का क्या जरूरत था? देखिए मेरा ये तो प्रोपेगेंडा आप खेल रहे हैं सर हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का। चाहे वो हो या ये हो, जिस सवाल को पूछा गया उसका आपने जवाब नहीं दिया। गलत तो गलत ही है। ठीक है, बयानों की निंदा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, करिए ना। ठीक है, इनकी बात का आशिफ भाई आप जवाब दीजिएगा। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे पहले बता दें कि आरएलडी के अध्यक्ष इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके क्या सियासी मायने हैं ये भी भविष्य में तलाशे जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, एक तो आसिफ सुहेल पूरी तरह से गलत जानबूझ करके उकसावेपूर्ण बातें करके इस आपकी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं इस प्रकार की कोई बात साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा मैंने नहीं सुनी है कि उन्होंने कहीं कहा हो कि मुसलमानों के गले काटे जाए, उनकी हत्या की जाए। ये सब इस प्रकार की उकसावेपूर्ण बात करके आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के मैंने आपत्ति की। आसिफ सुहेल मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप सुनिए, आप आसिफ बीच नहीं, आप सुन लो आसिफ सुहेल, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर इस प्रकार का कोई बयान जैसा आप कह रहे हैं अगर उन्होंने नहीं दिया है और आप उसके बावजूद इस तरह के बयान को एक नामचीन चैनल पर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अगर दोहरा रहे हैं तो आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत जरूर किया जाएगा। क्योंकि जो बात नहीं कही गई है आप जानबूझ करके अपनी मनसा के साथ अपने शब्दों में उसको अगर कह करके उकसावेपूर्ण कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, दंगा भड़काने का प्रयास करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आसिफ सुहेल आपके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा है उसको उसी रूप में रखिए, आप उसका अर्थान्वयन करके अपनी सुविधा के अनुसार। वक्त की कमी है और आशीष सोहेल भाई आप भी सुन लीजिएगा। राकेश त्रिपाठी जी ने जो दावा किया उसके बाद क्या आप लोगों को करना है, अपने आप को आप लोग खुद करेक्ट करिएगा। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का और